Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions which are given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्मॉल फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 3. इस जगह के ऊपर मैं कुछ डेटा को जनरेट करूंगा और इस क्वेश्चन को फैब्रिकेट करूंगा. मेरे पास यहाँ पर 4 कॉलम्स दिए गए हैं: एम्प्लॉय आईडी, नेम, नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस एंड डिफेक्टिव कंपोनेंट्स प्रोड्यूस. पहले मैं इन चारों को पॉपुलेट कर देता हूँ. एम्प्लॉय आईडी के केस के अंदर कुछ इस तरह से दे देते हैं 101, 102. मैंने इसको लेके फिल हैंडल को लेके ड्रैग कर दिया. मेरे पास ये 12 एम्प्लॉइज़ के आईडी आ गए. अब मुझे एम्प्लॉय के नेम को देना है. एम्प्लॉय 1, मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूँ. ये मेरे पास एम्प्लॉय के नेम्स हैं. नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस के अंदर मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन को टेकअप करूँगा. 97 कंपोनेंट्स, 90, 104, 99, 96, 94, 95, 98, 99, 101, 91. Let's take this last one as 100. सिमिलरली डिफेक्टिव कंपोनेंट्स के केस के अंदर भी मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर इस इंफॉर्मेशन को टेकअप कर रहा हूँ. 10, 4, 11, 3, 6, 12, 6, 8, 1, 9, 7. Let 8 be the last one. 8. अब स्टूडेंट मैं इसके बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. हमारे पास 12 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि इतने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके अंदर डिफेक्टिव कंपोनेंट की फिगर हमारे पास यहाँ पर दी गई है. मुझे जिनके सबसे कम डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो 5 वैल्यूज़ को ऐड करना है. तो इस जगह के ऊपर तो मैं सीरियल नंबर दे देता हूँ 1 to 5. इस जगह के ऊपर मैं स्मॉल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा. स्मॉल, यहाँ पर मेरा एरे, दिस इज माई एरे. क्योंकि जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो इनकी रेफरेंस चेंज होगी. ये रेफरेंस चेंज ना हो, मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए F4 को प्रेस कर देता हूँ. कॉमा. नाउ द रेफरेंस इज गिवन टू मी इन F4. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जिसके सबसे कम डिफेक्टिव कंपोनेंट है दैट नंबर इज 1. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. हमारे पास जो मिनिमम डिफेक्टिव कंपोनेंट थे 5 वर्कर्स के, वो निकल कर आ गए. मुझे इनका सम चाहिए. यहाँ पर मैं इनका टोटल लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया और इस जगह के ऊपर मैं सम फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. 5 वर्कर्स के जो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनका नंबर 20 है. हम यही निकालना चाहते थे. हमने नंबर 5 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकालने के लिए इस फंक्शन को यूज़ किया. ये सम निकालने के लिए हमने सम फंक्शन को यूज़ किया. दिस इज टोटल नंबर ऑफ 5 स्मॉलेस्ट डिफेक्ट. हमने यहाँ पर 2 फंक्शन को यूज़ किया है, एक स्मॉल को और दूसरा सम फंक्शन को. क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं इन दोनों फंक्शन को कंबाइन कर दें? मैं आपके सामने इस बात को टेकअप कर रहा हूँ. वी कैन कंबाइन द स्मॉल एंड सम फंक्शन. वी गेट द सम ऑफ द फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू. इससे भी हमें फर्स्ट 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएंगी.
आइएगा इसको शुरुआत करते हैं। इक्वल्स टू सम, सम के अंदर मैं स्मॉल फंक्शन को दे रहा हूँ, ये नेस्टेड फंक्शन बन गया। स्मॉल एरे के केस के अंदर दिस इज माई एरे, इसका रेफरेंस चेंज ना हो तो मैंने F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट कर दिया, और इसके बाद मुझे ये रेंज निकालनी है तो मैंने ये सीरियल नंबर की रेंज दे दी। पेरेंथेसिस क्लोज, फाइनल पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई दैट इज 20। हमने इस केस के लिए इस स्मॉल फंक्शन को यूज किया है। स्टूडेंट, ये मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से भी लिखना सिखा रहा हूं, इसको देखिएगा। इक्वल्स टू सम, सम के अंदर स्मॉल फंक्शन दे दिया, ये नेस्टेड फंक्शन बन गया। दिस इज माय कंप्लीट एरे, F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 और 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, parenthesis close, final parenthesis close, I press enter, I got the same value. It means अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास जो हमारे 5 एम्प्लॉइज़ के स्मॉलेस्ट डिफेक्टिव कंपोनेंट थे उनका टोटल निकल कर आ गया। ये तो हमने सिंपल तरीके से निकाला, पर यहाँ पर आपने देखा कि हम स्मॉल और सम फंक्शन को कंबाइन भी कर सकते हैं, जिससे हमें सेम वैल्यू यहाँ पर मिल गई। लेकिन सम और स्मॉल फंक्शन को हमने 2 तरीके से यहाँ पर लिखा है। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।